कोशिश करूंगा कुछ परफ्यूम रिलेटेड टर्म्स को समझाने की इस इंट्रो के बाद। नोट्स क्या होते हैं? आपने अक्सर सुना होगा जब भी परफ्यूम के बारे में बात होती है तो नोट्स का जिक्र होता है। ये बेसिकली इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो दूध, चाय पत्ती, शक्कर का इस्तेमाल होता है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। उसी तरीके से परफ्यूम में जो नोट्स होते हैं वो अगर खुशबू इस्तेमाल हो गुलाब की, संतरे की, लेमन की, तो ये सब नोट्स होते हैं। एकॉर्ड क्या होता है इसके बारे में बात होती है। ये बेसिकली कैटेगरी होती है। अगर किसी परफ्यूम में सिट्रसी नोट्स का इस्तेमाल है तो उसको सिट्रसी एकॉर्ड कह सकते हैं, एम्बरी एकॉर्ड कह सकते हैं, वुडी, लेदरी, ये सब कैटेगराइज किया जाता है कि कोई परफ्यूम किस एकॉर्ड में है। ड्राई डाउन क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ड्राई, सूखने के बाद। जब भी कभी परफ्यूम इस्तेमाल करने के बाद टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट रिवील हो जाए, आपको पता चल जाए सूखने के बाद, आपके स्किन केमिस्ट्री के साथ मिलके जब वो खुशबू आती है, उसे हम कहते हैं ड्राई डाउन स्टेज किसी भी परफ्यूम का। गुरमॉन क्या होता है? ये एक अकॉर्ड है बेसिकली। जब भी कोई परफ्यूम किसी खाने वाली चीज़ से इंस्पायर होकर बनाया जाए, चाहे वो चॉकलेट हो, कॉफ़ी हो या फिर कैरमल हो, तो उसे हम गुरमॉन कहेंगे। किसी भी खाने वाली चीज़, लजीज चीज़ की खुशबू को आप गुरमॉन कहते हैं। आपने ओरिएंटल के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली कोई भी वार्म, सेडक्टिव से खुशबू, स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, उससे ओरिएंटल कहते हैं। ये कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है। अगर कोई मिडिल ईस्टर्न ओरिएंटल परफ्यूम है तो उसमें ऊद का इस्तेमाल हो सकता है, एगरवुड का इस्तेमाल हो सकता है। इंडियन ओरिएंटल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कुछ डिफरेंट स्पाइसेस का इस्तेमाल हो। तो बेसिकली मस्क, ऊद, वुडी नोट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ओरिएंटल परफ्यूम के कैटेगरी में हम कहते हैं। आपने एरोमेटिक के बारे में सुना होगा। किसी भी हर्बल ग्रीन खुशबू को हम एरोमेटिक कह सकते हैं। वो चाहे पचूली हो, चाहे पाइन की खुशबू हो, अगर उसमें ग्रीन हर्बल एलिमेंट है तो वो एरोमेटिक कहा जाएगा। आपने फूजियर के बारे में भी सुना होगा। ये बेसिकली बहुत पुराना एकॉर्ड है। ये मैन मेड एकॉर्ड है। किसी भी फर्न जैसी खुशबू, जो पौधा होता है हरा, उसकी खुशबू को और बार्बर शॉप खुशबू को जब रेप्लिकेट किया जाता है, ये मोस्टली लैवेंडर, ओक मॉस और टोंका बीन का कॉम्बिनेशन होता है, मैन मेड खुशबू होता है, उसे हम फूजियर कहते हैं। डिफ्यूजन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिफ्यूज होना। जब आप किसी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं कपड़े या स्किन पे, तो किस तरीके से वो ट्रैवल करता है, हवा में कैसे घुलता है और लोगों को पता चलता है, उसे कहते हैं परफ्यूम का डिफ्यूजन। एम्बर क्या होता है? आपने एम्बरी सुना होगा। ये भी एक एकॉर्ड है, मैन मेड एकॉर्ड है। ये नेचुरल नहीं पाया जाता। किसी भी रेजन और स्वीट मस्की खुशबू को जो रेप्लिकेट करते हैं उसको एम्बर या एम्बरी नोट कहते हैं। लॉन्जेविटी क्या होता है? जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है तो लॉन्जेविटी का नाम आता है। बेसिकली कोई परफ्यूम कितनी देर तक टिकता है। जब भी आप उसको स्किन या कपड़े पे स्प्रे करते हैं, अगर वो 5 से 6 घंटे तक आपको उसकी खुशबू आ रही है, उसे लॉन्जेविटी कहते हैं। आपने प्रोजेक्शन के बारे में भी सुना होगा। ये बेसिकली कितनी दूर तक आपके परफ्यूम की खुशबू जा रही है। अगर रूम में घुसते ही किसी को परफ्यूम की खुशबू मिल जाए तो कहते हैं अच्छी प्रोजेक्शन है। 2-2.5 फीट तक अगर किसी को पता चलता है तो कहते हैं कि एवरेज प्रोजेक्शन है। अगर 1 फीट तक है तो कहते हैं वीक प्रोजेक्शन। तो बेसिकली एक परफ्यूम कितनी दूर तक उसकी खुशबू जा रही है। सियाज क्या होता है? ये वैसे फ्रेंच वर्ड है। ये बेसिकली ट्रेल होता है परफ्यूम का। अगर आप किसी कमरे से निकल जाएं, किसी एलिवेटर से, किसी कार के बाहर चले गए हैं, आपने परफ्यूम इस्तेमाल किया था, कितनी देर तक वो परफ्यूम की खुशबू आपके ना रहने के बाद भी वहाँ टिकती है, उसे सियाज कहते हैं। आपने कॉम्पोजिशन के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली ब्लेंड होता है, बनावट किसी परफ्यूम की। वो ईडीटी, ऑ दे टॉयलेट हो सकता है, ऑ दे पार्फूम हो सकता है, पार्फूम हो सकता है, एक्सट्रे दे पार्फूम हो सकता है या प्योर पार्फूम भी हो सकता है। कलोन भी एक कॉन्सेंट्रेशन है। सबसे कम परफ्यूम का जो रेशियो होता है, इसे कॉम्पोजिशन कहते हैं। इसमें रेशियो बेसिकली किसमें कितनी चीज़ें मिला के बनाई जा रही है, उसे कॉम्पोजिशन कहते हैं किसी परफ्यूम का। क्लोन्स क्या होते हैं? अगर कोई भी कंपनी किसी और कंपनी के परफ्यूम के खुशबू के जैसा कुछ बनाना चाहे, रेप्लिकेट करना चाहे, तो उसे क्लोन्स कहेंगे। और अक्सर ये पाया जाता है कि महंगे परफ्यूम का क्लोन बनाया जाता है। जो मिडिल ईस्टर्न कंपनी है या फिर कोई इंडियन भी कंपनी, अगर वो उसी तरीके से कुछ कॉपी करे तो उसे क्लोन कहेंगे। ये भी है कि परफ्यूम में खुशबू को पेटेंट नहीं किया जाता, कॉपीराइट नहीं किया जाता, इसीलिए ये मुमकिन है। आपने नीश के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ महंगे परफ्यूम को नीश कहा जाता है। कोई भी कंपनी जो सिर्फ परफ्यूम बनाती हो और कुछ बहुत चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स को लेकर के कुछ ऐसा बनाती हो जो सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट को पसंद आए,
मास प्लीजिंग ना बनाए, उसे नीश कहा जाता है। वो एक मिडिल ईस्टर्न कंपनी, कोई वेस्टर्न कंपनी, इंडियन कंपनी भी नीश प्रोडक्ट बना सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आए। अगर मैंने कोई भी टर्म मिस कर दिया है तो कमेंट में ज़रूर आप लिख करके बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी देख रहा हो, पढ़ रहा हो, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।